जिला मुख्यालय कोंडागांव के एनसीसी मैदान में लोकसभा चुनाव के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में शनिवार की दोपहर कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव के 242 बूथ से 25 से 30 कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा ने दावा किया है कि कुछ कांग्रेसी भी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा में प्रवेश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, कल राष्ट्रीय स्तर पर विजय संकल्प अभियान कार्यक्रम आयोजित होना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कोंडागांव पहुंचकर कार्यकर्ताओं को विजय की टिप्स देंगे। इधर कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद लेने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल कोंडागांव आ रहे हैं। मोदी जी के गारंटी और विकास के चलते विधानसभा से अधिक मत लोकसभा चुनाव में मिलेगा। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। बस्तर लोकसभा में भी विधानसभा कोंडागांव शामिल है। पहले चरण के तहत होने वाले मतदान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को कोंडागांव पहुंच रहे हैं। यहां वे कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा ने कहा कि आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। नामांकन भी दाखिल हो चुका है और मुख्यमंत्री सभी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे हैं। कोंडागांव विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन कल होना है। इसके बाद 31 मार्च को मुख्यमंत्री जिले के केशकाल विधानसभा अंतर्गत हरवेल में कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी तेज गति से चुनाव के अभियान में जुड़ गई है और कल हमारे यहाँ 242 बूथ से हर बूथ से 25 से 30 कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। कल हमारा एक बड़ा कार्यक्रम भी है। पार्टी देश भर में विजय संकल्प अभियान बना रही है, तो उसी दिन हमारा यह मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। साथ ही जिला अध्यक्ष ने दावा किया है कि नए चेहरे और कई कांग्रेसी कल भाजपा में प्रवेश लेंगे। इमरान पारेख की रिपोर्ट। महोदय, आपका नाम परिचय? दीपेश अरोरा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कोंडागांव। महोदय, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या कुछ कार्यक्रम है बताएंगे? कल 30 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी कोंडागांव विधानसभा में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आ रहे हैं मुख्य वक्ता के रूप में। हमारे कोंडागांव विधानसभा के 242 बूथों के हमारी जो बूथ समिति होती है, हर बूथ से 25 से 30 लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। कुछ लोगों का प्रवेश भी होगा, कुछ पुराने लोग भी इस सम्मेलन में आएंगे और मुख्यमंत्री जी उन्हें संबोधित करेंगे। आने वाला समय चुनाव है, जैसा कि आप लोग को मालूम है 19 तारीख को पहले चरण में बस्तर लोकसभा का चुनाव होना है और उसी के मद्देनजर यह कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी सभी कार्यकर्ताओं को कल चुनाव कैसे लड़ें, कुछ नए टिप्स देंगे। चुनाव में जीतने के लिए हर बूथों में आप वोट का प्रतिशत कैसे बढ़ाएं। हमारे मोदी जी ने नारा दिया है कि हर बूथ में 370 वोट बढ़ने चाहिए, तो उस दिशा में मुख्यमंत्री जी कल हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और हम मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम कोंडागांव से विधानसभा से ज़्यादा लीड हम लोकसभा में उन्हें दिलवाएंगे। जिले में और कौन कौन से कार्यक्रम बड़े नेताओं के प्रस्तावित हों? जिले में परसों फिर से केशकाल विधानसभा में भी यही कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, वो हरवेल में हो रहा है। उसमें भी 290 बूथों से कार्यकर्ता आएंगे और मुख्यमंत्री जी मुख्य वक्ता के रूप में 31 तारीख को हरवेल में भी केशकाल विधानसभा में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव जोर पकड़ेगा, हमारे केंद्रीय नेता का आम सभा होगी, छोटी छोटी सभाएं होंगी, रोड शो होंगे। अभी हमने एक नया पैटर्न चालू किया है, रोड साइड शो सभा, तो वो भी हमारे यहाँ प्रस्तावित है। बहुत सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस जिले की दोनों विधानसभा में लीड अच्छे से लाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें कार्यक्रम में लग गए हैं। क्या लोकसभा प्रत्याशी भी कल कार्यकर्ताओं के बीच नजर आएंगे, क्योंकि बस्तर के वे होने से कोंडागांव के बीच में उनकी पकड़ थोड़ी सी? प्रत्याशी जी का कार्यक्रम, जहां भी इस टाइप का कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन हो रहा है, वो 2 दिन का दौर 30 और 31 को महेश कश्यप जी कोंडागांव में रहेंगे और 1 तारीख को वो नारायणपुर जाएंगे। 2 दिन का समय अभी देंगे, फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमें उनकी ज़रूरत है या उनके पास समय है तो फिर से आएंगे, क्योंकि 8 विधानसभा होती है और प्रत्याशी को सब विधानसभा में समय देना होता है। अभी 2 दिन के लिए समय दे रहे हैं और बीच में 2-3 बार आ भी चुके हैं। कल के कार्यक्रम में प्रत्याशी रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ। लोकसभा चुनाव के तहत कल एक महत्वपूर्ण दिन, मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, कल यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और जिसे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी
कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ में कोंडागांव की जनता से भी आह्वान करने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहे कि जिस तरीके से विधानसभा में आपने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताया है, वापस लोकसभा में भी उसी बहुमत के साथ और डबल बहुमत के साथ हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो जो जारी किया था उसमें जो विषय है, जैसे हमारी मैतारी योजना के तहत हमारी बहनों को 1,000 रुपये महीना देने की बात है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस को पूरा किया है। हमारे किसानों को 3,100 रुपये धान की कीमत और पिछला 2 साल का जो बोनस है उस बोनस को भी किसानों के खातों में तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें प्रदान किया है। और भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में था और सब हमारे लीडर्स कहते रहे कि जब तक हम छत्तीसगढ़ के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के खातों में जब तक हम पैसा नहीं डालेंगे तब तक हमारा मुख्यमंत्री अपने निवास में प्रवेश नहीं करेगा। तो माननीय विष्णुदेव साय जी ने उस कथन को पूर्ण करते हुए जैसे ही मुख्यमंत्री बने तुरंत उन्होंने 18 लाख परिवार के खातों में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास का पैसा उनके खातों में प्रदान किया। उसके बाद ही मुख्यमंत्री निवास में वो प्रवेश किए हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, कोंडागांव विधानसभा की मैं बात करूं, तो आज हर पंचायत में कोई ना कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और हर गांव में आज नया काम शुरू हो गया है। तो जनता भी उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। और कल का जो समागम है वो हमारे बूथ के सारे समिति के सारे सदस्य, मंडल के हमारे पूरे पदाधिकारीगण, मंडल के समिति के सारे सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सारे सदस्यगण और आम जनता का हम यहाँ पे एक कार्यक्रम रखें जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उपस्थित होंगे और उनको संबोधित करेंगे और आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। साथ में हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं महेश कश्यप जी का भी आगमन होगा, जो सारे लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पधार रहे हैं। जी, कांग्रेस का दावा है कि गत लोकसभा चुनाव में जो विजय दर्ज किया था उससे ज्यादा विधानसभा कोंडागांव इस बार प्लस में रहेगा। 15,000 प्लस का उन्होंने दावा किया है। देखिए, दावा करना तो अलग बात है, धरातल पे कांग्रेस नहीं है और धरातल की बात जो है वो तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की रही है हमारे इस कोंडागांव विधानसभा में, तो आने वाला समय बताएगा कि जिस बहुमत के साथ, जिस आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी को कोंडागांव की जनता ने सपोर्ट किया है वो आंकड़ा इस बार के लोकसभा में डबल जाएगा और कांग्रेस की सारी बातें धराशायी रहेंगी।